Welcome back to my channel. So this is my second video for the 11th physics, and now we will cover the topic fundamental forces in nature. So this is the part 2. So beta, our next topic is the fundamental forces in nature. ठीक है कि नेचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ that tells how objects or particles interact, कि पूरे ब्रह्मांड दे विच यूनीवर्स दे विच कोई भी ऑब्जैक्ट दूसरे ऑब्जैक्ट या कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी दे नाल किद्दां इंटरैक्ट करती है. ठीक है. एंड हाउ पार्टिकल्स डिके, क्योंकि जो डिके भी हुंदा आ, ठीक है, टुटदी है कोई चीज़, वो भी की आ फोर्सिस करके ही टुटती है. ठीक है, फोर्सिस ही मीडिएट करती है उस चीज़ नूं. सो अवर फर्स्ट दैट इज फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ द वीकेस्ट फोर्स यू कैन से. ठीक है. सो न्यूटन सर ने सानू दिती सी ये ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, फॉलिंग ऑफ एप्पल तो आई सी ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, की हुंदी है ये, एवरी बॉडी इन दिस यूनीवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद फोर्स विच इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स. कि कोई भी जड़ी बॉडी आ, कोई भी ऑब्जैक्ट आ, वो दूसरी ऑब्जैक्ट नू हमेशा की करेगी, अट्रैक्ट करेगी. ठीक है, with a force, and उस force का की नेम है gravitational force. For example, now we have two bodies. ठीक है, बॉडी A, कोई भी ऑब्जेक्ट A असी मान ली जिहदा मास है m1, एंड कोई भी ऑब्जेक्ट B ले लिया जिहदा मास है m2. ठीक है जी. एंड दोनों दे जिहड़ा सेंटर्स आ, A दा सेंटर एंड B दा सेंटर, उन्हां दोनों दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है दैट इज r. ठीक है, वी आर टेकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द मासेस. ठीक है जी. सो जी ए ने फोर्स लगाई बी ते, इट इज F1. ठीक है, टूवर्ड्स बी, एंड बी ने की अट्रैक्ट किया ए नू, एंड फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स ए, इट इज F2. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस. ठीक है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू मासेस, दैट इज m1 इंटू m2. प्रोडक्ट ले लिया आप दोनों मासेस का, दोनों दी बॉडी का जिन्ना मास सी उन्होंने की करता मल्टीप्लाई कर. एंड F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस विच वी आर टेकिंग फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज. ठीक है. सो इट इज 1 अपॉन r स्क्वायर. वी कंबाइन द टू इक्वेशंस, वी गेट F इज प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. एंड जदों असी प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट नूं रिमूव करते हैं, दैन साडे कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन नूं रिमूव करते हैं, दैन साडे कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट आंदा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इत्थे असी इक्वल्स टू लगा दिता, दैन साडे कोल G, कैपिटल G इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट, एंड दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. This is the very important law and it is the law of gravitation. ठीक है जी. Here G की आ universal gravitational constant. ठीक है, तुसी 9th 10th विच भी पढ़िया होया law. लेकिन इत्थे जिहड़ी फोर्सेस सी दोनों, ठीक है, दोनों दा मैग्नीट्यूड सेम है. ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर वो 500 न्यूटन है, वो भी 500 न्यूटन होएगी, लेकिन दोनों की डायरैक्शन असी होनी देखी, इट इज ओपोजिट टू ईच अदर. ठीक है. सो F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2. माइनस साइन क्यों लिया? बिकॉज डायरेक्शंस ऑफ बोथ फोर्सेस इज नॉट इक्वल. ठीक है, इज नॉट इन द सेम डायरेक्शन, बोथ ओपोजिट डायरेक्शंस आर. सो एक्शन जिहड़ा आ इज इक्वल्स टू द रिएक्शन, लेकिन माइनस क्यों लिया? बिकॉज जिहड़ा रिएक्शन आ हमेशा एक्शन दी ओपोजिट जिहड़ी डायरेक्शन दे विच लगदा है. ठीक है जी. सो हुण असी कोई भी जिहड़ी चीज़ अगर उपर नूं सुट्टदे आ, ठीक है, हमेशा नीचे वाल नूं आंदी है. दिस इज ऑल्सो ड्यू टू दी ग्रेविटेशन लॉ. ठीक है, और ग्रेविटेशनल एनर्जी दे करके. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी बॉडी इज known as force of gravity, or you can simply say it as gravity. simple gravity भी कह सकते हैं. due to the gravity कि जिहड़ी भी कोई बॉडी असी सुट्टदे आ या कोई भी बॉडी उपरों आंदी आ, हमेशा अर्थ दे सेंटर वाल अट्रैक्ट हुंदी है. दिस ग्रेविटी इज ऑल्सो अ स्पैशल केस ऑफ GF, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की एक स्पैशल केस है ग्रेविटी. ठीक है, उहदे अंदर इंक्लूड हुंदा.
फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल्स लईए तो रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जिन्ने भी प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। वी आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। असी सरफेस ऑफ अर्थ ते ठीक है हैगे हाँ, असी सरफेस ऑफ अर्थ ते चलते हाँ ड्यू टू द ग्रेविटी। नेक्स्ट आ मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी। सो कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, एंड इट एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर्स ऑफ द मासेस। एंड सेकंड फंडामेंटल फोर्स इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, टू नेम्स तो बने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों को कंबाइन करता चलो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस और force of repulsion between same charges of electricity is called electromagnetic force। ठीक है, ये दोनों तरह दी है, अट्रैक्टिव भी है रिपल्सिव भी है। अट्रैक्टिव कदों आ जो दोनों चार्जेस अलग अलग होंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव है, छोटे 9th 10th तो ही पढ़ रहे हो तुसी, 6th तो भी पढ़ रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नैगेटिव नू अट्रैक्ट करता है एंड दो पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे नू रिपैल करते हैं। दो नैगेटिव चार्जेस भी हमेशा एक दूसरे नू रिपैल करते हैं। सो हेयर वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल। ठीक है, साढ़े कोल एक चार्ज है, एक बी चार्ज है। ठीक है, चार्ज Q1 विच इज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड चार्ज Q2 विच इज़ अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड R इज द डिस्टेंस ठीक है बिटवीन दैम। सो Q1 जी Q1 जोड़ा वो अट्रैक्ट कर रहा Q2 नू। ठीक है, सो इट इज़ लाइक फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स Q2 एंड हेयर Q2 इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग द Q1। माइनस साइन जोड़ा माइनस चार्ज जोड़ा पॉजिटिव चार्ज नू अट्रैक्ट कर रहा विद द फोर्स F2। Here also two forces are equal and opposite in directions। ठीक है, so F is proportional to magnitude of the charges Q1 Q2। Same F is inversely proportional to the square of the distance between the two charges R square। ठीक है, F is proportional to अगर दोनों को combine कर दे we get this equation। ठीक है, सो हेयर अगर असी प्रोपोर्शनैलिटी जड़ा साइन है वो हटाने दैन साडे कोल एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट आ जाता विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एंड ये जड़ा असी एक न्यू जड़ा एक सिंबल लिखा होया इट इज द एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन। ठीक है, इट इज द एप्सिलॉन नॉट इनू बोलांगे। ठीक है, एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ऑलरेडी। Here both forces have same magnitude but दोनों की जी डायरेक्शन है इट इज अगेन opposite। ठीक है, ये एग्जाम्पल दैट इज द मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस के इलैक्ट्रॉन जोड़े आ न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्जिस होंगे ਉਹਦੇ वाले अट्रैक्ट रहते हैं इसलिए जो इलैक्ट्रॉन्स आ रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू दिस फोर्स। टू एटम्स हेल्ड टुगेदर ड्यू टू अ फोर्स ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, टू एटम फॉर एग्जाम्पल NaCl है, सोडियम ते पॉजिटिव चार्ज होंगे क्लोरीन ते नेगेटिव, दोनों एक दूसरे बाइंड रहते बिकॉज बोथ हैज ओपोजिट चार्जेस। ठीक है, अगर असी करिए नैक्सट एग्जाम्पल कॉम अट्रैक्ट्स ड्राई हेयर पेपर। ये समटाइम्स लोअर क्लासिस के कितनी बार किया होएगा, जो कॉम करते हो ये। ठीक है, चार्जिस जोड़े आ वो जनरेट हो जाते हैं अगर तुसी कुछ पेपर्स वो अपनी ड्राई लाइक कॉम लैके जाते हो तो पेपर्स नू अट्रैक्ट कर लेंदा, हेयर जोड़े ड्राई ने उन्होंने भी अट्रैक्ट कर लेंदा। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू दी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके बेटा, सो अवर थर्ड फंडामेंटल फोर्स इज दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज द थर्ड फोर्स, नेम तो पता चल रहा है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, होंगी है न्यूक्लियर फोर्स है ये, सो इट मीनस ये इनसाइड दी न्यूक्लियस ही होएगी। न्यूक्लियस के अंदर किहड़ियां दो चीज़ां होंदियां ने, एक प्रोटॉन्स होंदे ने एक न्यूट्रॉन्स होंदे ने। सो इन्हां दोनों के विचली फोर्स नूं असीं कहने न्यूक्लियर फोर्स एंड इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हुण एक चीज़ है, हुण असीं इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ी जिहदे विच आपां कहा कि दो चार्जिस सेम चार्जिस हमेशा एक दूसरे नूं रिपैल करते हैं। इट मीनस दोनों प्रोटॉन्स के उत्ते पॉजिटिव चार्ज आ, इन्हां दोनों तो एक दूसरे तो दूर चले जाना चाहिए, तो जो न्यूक्लियस है इस तरीके नाल वो तक ठीक है फट जाना चाहिए, बर्स्ट आउट हो जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके नाल नहीं हुंदा। इट इज़ ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦੀ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। So this is a force which holds the proton neutron inside the nucleus is called nuclear force, very very strong force, ठीक है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। For example, we have two protons and these two protons are the two dogs, for example, ठीक है। we are taking an example, so like ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੀਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਨ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਡੌਗਸ, ਉਹ ਇੰਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬੋਨ ਦਾ ਤੇ ਹਾਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਲਾਈਕ ਉਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਮੀਜ਼ੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਮੀਜ਼ੋਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਬਾਈਂਡਸ ਦੀ ਬੋਥ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਮੀਜ਼ੋਨ ਬਾਈਂਡਸ ਬੋਥ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਲਈਏ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਕੁਆਰਕਸ। ਹੁਣ ਕੁਆਰਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 6 ਕੁਆਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਕੁਆਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਪ, ਡਾਊਨ, ਚਾਰਮ, ਸਟ੍ਰੇਂਜ, ਟੌਪ, ਬੋਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਦੀ ਕੁਆਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਂਟੀ ਕੁਆਰਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਕੁਆਰਕਸ which are the building blocks of the nucleus. So any strong interaction, ठीक है, interaction between the quarks, these are very very strong interactions between the nucleons, ठीक है। So quarks की ने building block of the nucleus or you can say nucleons, ठीक है, क्योंकि quarks ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਨੇ, protons ਤੇ neutrons। And so next is fourth force is the weak nuclear force. It is again a nuclear force, so inside the nucleus ही होएगी, it is a weak, ठीक है। weakest नहीं है because weakest ਅਸੀਂ already कर ली है, gravitational force। So the force between the elementary particles during radioactive emissions such as beta decay, ठीक है। radioactive emissions या radioactive processes ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ force ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ between the elementary particles. For example, in the beta decay, two particles like electron and neutrino, ठीक है, ਇਹ ਦੋਨੋਂ emit ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ force ਹੋਏਗੀ it is the weak force, ਠੀਕ ਹੈ। and the range like 10⁻⁻18 meter, so which is the lesser than the size of the nucleus, which is around 10⁻⁻14 or 10⁻⁻15 meter, ठीक है। size of nucleus तो भी घट है, ठीक है, ये वाला जोड़ा size है, ठीक है। Our next topic is the comparison of forces, which is a very important topic. So in this topic I have written 4 forces, ठीक है, gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force, ठीक है। मैंने नंबर दिए हुए इनको, फर्स्ट नंबर दिया वो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड नंबर गोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स which is the one of the strongest force. Third number to the weak nuclear force which is the weak one but not the weakest. And fourth is the weakest force of the nature, which is the gravitational force. So its first property is it is central force because it acts along the line joining the centers of the two bodies, ठीक है। It is also a central force, ठीक है, but this is non-central because it is inside the nucleus, it is between the two protons, it is non-central, two nucleons you can say, and it is also a non-central force. It doesn't depend on the medium, no medium required, ठीक है। It also doesn't depend on the medium but vary medium to medium, अगर medium change हो जाए तो its value also changes. ये inside the nucleus ही होती है. This is also fourth one within the nucleus, ठीक है, inside the nucleon you can say, प्रोटॉन के अंदर और न्यूट्रॉन के अंदर होती है, ठीक है।
नेक्स्ट इज दी ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। इट इज लाइक कितने छोटे से छोटे चीज से लेके प्लैनेट सैटेलाइट्स तक इसकी, सो इट्स ऑफ इनफाइनाइट रेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट इज ऑल्सो ऑफ लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है, इनफाइनाइट रेंज है इसकी भी। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, सो रेंज इज 10⁻⁻14 to 10⁻⁻15 मीटर अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट इज ऑल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स विच इज 10⁻⁻18 मीटर, ठीक है, लेसर देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। Gravitational force is the weakest force in the nature. Electromagnetic force is one of the strongest force, second strongest force you can say, ठीक है, दूसरे नंबर पे की स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ये भी एक वीक फोर्स है बट नॉट द वीकेस्ट वन। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव व्हेन द चार्जेस आर ऑफ चार्जेस जो है ऑपोजिट चार्जेस होंगे, एंड रिपल्सिव व्हेन द चार्जेस जो है सेम होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, इट इज बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स, सो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट इज नीदर अट्रैक्टिव नॉर रिपल्सिव, ना तो अट्रैक्टिव होगी ना रिपल्सिव। अगर इसी रिलेटिव स्ट्रेंथ की गल करिए दैन जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 लै लेंदे आ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जी रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10⁻⁻2, मतलब उसी एक नू अगर 100 दे नाल डिवाइड कर दिए तो इन्नी घट जाएगी। अगर उसी एक नू असीं 10 की पावर 38 पावर दे नाल डिवाइड कर दिए दैन वो कि स्ट्रेंथ हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, विच इज़ अ वेरी वीक फोर्स, ठीक है, काफ़ी घट गई इसकी स्ट्रेंथ। अगर असीं वीक न्यूक्लियर फोर्स की गल करिए, ठीक है, 10⁻13 ये भी घट फोर्स है, ठीक है, घट स्ट्रेंथ है भी, सो इट इज ऑल्सो वीक फोर्स, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट दी फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। आई होप कि तुहानूं जिहड़ा फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है वो पूरा चंगी तरीके नाल समझ आ गया होएगा। सो थैंक यू।